ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। भगवान कह रहे हैं, कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु ते अधिकार नास्ति मा फलेषु कदाचन। अगर फल में अधिकार नहीं है तो फिर मा कर्म फल हेतुर्भू, तो कर्म फल का हेतु मत बन। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कर्म फल तो होगा, कोई भी कर्म करेंगे तो फल होगा। जब कोई कर्म करेंगे उसका फल होगा तो इसको हेतु हम कैसे नहीं रहेंगे। कर्म अच्छा किया जाए या बुरा किया जाए अपना फल देता है। और यहाँ तो शास्त्र प्रतिपादित सत्कर्मों की बात हो रही है। सत्कर्म भी अपना फल देते हैं। एक और बात, शास्त्रों में असत कर्मों का प्रायश्चित तो लिखा है, किसी सत्कर्म का तो प्रायश्चित नहीं लिखा, यानी वो तो भोगने पड़ेंगे। हो सकता है कि असत कर्म का प्रायश्चित हो जाए, लिखा है शास्त्रों में, लेकिन किसी सत्कर्म का तो नहीं लिखा, तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो इसमें लिखा माँ कर्म फल हेतु भू, तो कर्म के फल का कारण मत बन। तो कर्म युद्ध करेंगे, युद्ध अर्जुन तो युद्ध ही करने खड़ा है ना। तो अगर अर्जुन युद्ध करेगा, जय या पराजय जो भी होगा, तो उसका कारण कैसे नहीं रहेगा, कैसे नहीं रहेगा उसका कारण। बड़ा विलक्षण है ये भगवान की वाणी। इसका हमें पूर्वापर प्रकरण देखना पड़ता है। जो पहले भगवान कहे आए उसमें और जो आगे कहेंगे उसमें तो कैसे नहीं बनेगा, ये तो अगले श्लोक में बताएंगे। आगे की पंक्ति देखते हैं। माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मणि माने अकर्म में, यानी कर्म न करने में, आलस्य और प्रमाद में भी तेरा संग ना हो, आलस्य और प्रमाद में भी तेरी आसक्ति ना हो। तो विचार करेगा कर्म फल चाहिए नहीं तो फिर कर्म क्यों करें, जब हमें कुछ चाहिए नहीं हम क्यों करें। तो ऐसा अकर्म, देखिए गीता में जो अकर्म शब्द है वो दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक तो जो समाधिस्थ महापुरुष हैं वो अकर्म, वो कोई भी कर्म करते हैं तो उनका कर्म उनको लगता नहीं, इसलिए अकर्म है। एक यहाँ जो अकर्म शब्द आया है, यहाँ अकर्म शब्द आया है कर्म न करने के अर्थ में,
यदि कर्म फलम न इष्यते किम कर्मणा दुख रूपेणीति माते तव संगस्तु अकर्मणि अकर्णो प्रीति मासी। अकर्म माने कर्म न करने में तेरा प्रीति नहीं होनी चाहिए। जब फल लेना ही नहीं तो क्यों कष्ट पाए, हवन करें, यज्ञ करें, युद्ध करें, कुछ भी करें हम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक क्षण निरंतर कर्मशील रहने का ही उपदेश देते हैं, निरंतर। तीसरे अध्याय में भी लिखा, तयोस्तु कर्म संन्यासाद कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग संन्यास। ऐसे ही यहां पर कर्म फल तो आएगा, आप फल को रोक नहीं सकते। फिर कर्म फल संन्यास है, वह कर्म का फल का हेतु न बनना, कर्म फल संन्यास। अब कर्म फल संन्यास कैसे हो, ये श्लोक में बता रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो हम कर्म फल के हेतु कैसे ना बने, तो उसमें लिखा योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। योग शब्द जो है मुख्य रूप से तो समाधि के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद जो दूसरा मुख्य रूप ग्रहण किया जाता है वह है युक्त होना, कर्म को समझदारी से करना, सावधानी से करना, कर्म को सजगता से करना। उसके लिए कहा योगस्थ, योग में स्थित होकर के अपने चित्त को समाहित करके। माना हम चित्त को समाहित करके यज्ञ कर रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं, तो उसमें युद्ध में जय पराजय तो होगी, यज्ञ में उसका फल भी मिलेगा। तो जब यज्ञ में फल मिलेगा चित्त में को समाहित करने से, तो फिर कर्म फल के कारण कैसे नहीं बनेंगे, बात तो वहीं आ गई। जब बात वहीं आ गई तो पहले का जो उपदेश है, पहले का उपदेश है कि आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अकर्ता है और अभोक्ता है। जब हम समाहित चित्त से काम करेंगे तो हमारे अंदर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व की भावना आएगी। तो अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व की भावना का परिणाम क्या होगा, बोले हम अपने कर्मों को समष्टि के लिए करेंगे, हमारा उस जय और पराजय से संबंध नहीं होगा, हमारा लाभ हानि से संबंध नहीं होगा। तो किससे संबंध होगा, बोले हम ईश्वर से संबंध रख लेंगे, है ना, परमात्मा से संबंध रख लेंगे। तो फिर भगवान भाष्यकार ने कहा योगस्थ ईश्वरार्थम तत्र, भगवान के लिए कर्म करो। अच्छा, कर्म मानो हमने भगवान के लिए किया, तो भगवान ही तो कर्म के फल को देने वाले हैं, तो वो फल नहीं देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने स्वत्व अधिकार समाप्त कर दिया। समाहित चित्त से, युक्तेन मनसा सदा, युक्त मन से हमने जो उसके अंदर मेरेपन का भाव था, जो अधिकार का भाव था, उस अधिकार के भाव को समाप्त किया, उस मेरेपन के भाव को समाप्त किया और उसमें ईश्वर को सौंप दिया। तो ईश्वर को सौंपने के बाद क्या हुआ कि वो हमारा कर्म केवल हमारे लिए नहीं रहा, वो समष्टि के लिए हो गया। ईश्वर को कर्म की क्या आवश्यकता है?
हम ईश्वर को सौंप दे वो ले ले। देखो, ईश्वर को आपके कर्मों की इतनी आवश्यकता है कि जब सृष्टि बने फिर आपके कर्मों के अनुसार वो आपको गति दे दे, है ना। इससे ज्यादा ईश्वर को आपके कर्मों की आवश्यकता नहीं है। न आपके कर्म लेते हैं न देते हैं, क्योंकि दृष्टादृष्ट रूप से कर्म संस्कार बनते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा है कि जो वर्तमान में हमें फल मिल जाता है, जैसे यज्ञ हमने किए वो तो अदृष्ट हो गए। जो कर्म अदृष्ट हो गए उनका फल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा बात ये नहीं है। बात ये कि जो कर्म अदृष्ट हैं उनको भी यदि हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारा अदृष्ट फल भी स्वत्व अधिकार की समाप्ति के बाद वो विश्व के काम आएगा, समष्टि के काम आएगा। तो समष्टि के क्या काम आएगा? जब परमात्मा सृष्टि बनाएंगे तो जब ऐसे योगी महात्मा जो कर्म तो करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते, तो उनके कर्मों से ये सृष्टि कुछ मधुर बन जाएगी, कुछ मीठी मीठी बन जाएगी, ये सृष्टि में कुछ सुख आ जाएंगे, है ना। नहीं तो सारी सृष्टि का बुरा हाल हो जाएगा। जैसे आप भोजन बनाते, भोजन बनाते समय खीर आपने बनाई तो उसमें काजू किशमिश डाल दिया तो थोड़ा और मधुरता आ जाती है। केसर डाल देंगे तो उसमें और गुण बढ़ जाता है ना। तो ये ऐसे ही जब समष्टि के लिए हम अपने कर्मों को समर्पित करते हैं तो भगवान जब सृष्टि बनाता है तो उसमें और माधुर्य आ जाता है। नहीं तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो। केवल युक्त मन से, समाहित चित्त से ईश्वरार्पण किए गए कर्म ही ऐसे हैं जिसके लिए उपनिषदों में कहा, कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजीविषेच्छ तं क्षमाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। कर्म में तुम लिपायमान नहीं होगे। और कर्म करते हुए 100 वर्ष से भी ज्यादा अधिक जीने की इच्छा रखते हैं तो कैसे 100 वर्ष तक कर्म करें, कैसी भाव से करें? तो वहां लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम। पहले तो देखो सारी सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर इसमें ओतप्रोत है। जो कुछ भी है उस ईश्वर को ध्यान में रखते हुए जब आप कर्म करोगे तो तेन त्यक्तेन भुंजितः, उस ईश्वराराधना से, ईश्वर भाव से इस संपूर्ण जो कर्म और कर्म के भोग हैं, कर्म तो त्यागे नहीं जाते, कर्म भोग ही त्यागे जाते, कर्म फल ही त्यागा जाता है ना। तो कर्म का जो फल है उसका जो त्याग है ईश्वरार्पण भाव से जब आप करोगे तो वो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा। फिर वो कर्म बंधन का कारण नहीं होगा। जिसके लिए भगवान ने कहा यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। मदर्थमपि कर्माणि, अगर मेरे लिए भी कर्म करोगे तो सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। मेरे लिए भी कर्म करो। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम आपनोति। तो उसी के लिए कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के, समाहित चित्त होकर के और ईश्वर के लिए कर्म करो। कैसे कर्म करें? संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का त्याग करके, संग का त्याग करके। हमारी अविद्या की निवृत्ति कैसे होती है? सांख्य कहता है, भगवान कपिल कहते हैं यदि आप अपने को जान जाएंगे या प्रकृति को जान जाएंगे
के प्रति प्रकृति परिणामशीली है, परिवर्तन होता रहता है, उसमें त्रिगुणात्मिका है। और ये सब कुछ अगर आप प्रकृति को जान गए तो भी आप संग का त्याग कर दोगे, और स्वयं को जान गए तो भी संग का त्याग हो जाएगा। जो अंतःकरण में अहंकार के साथ मैं और मेरी भावना बनी हुई है, जिसमें अस्मिता आ गई, मेरापन आ गया, जहां उस मेरेपन में जहां पर आया है, जड़ के साथ चेतन का जो संबंध हुआ है, वो जड़ के साथ चेतन का संबंध जान करके जब आप जान लोगे तो खत्म हो जाएगा। योग भी यही कहता है कि दृष्टा जब अपने स्वरूप को समझ लेता है तो प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्यों? वो समझ जाता मैं चेतन हूं, ये जड़ है, मैं अपरिणामी हूं, ये परिणामी है, मैं अविकारी हूं, ये विकारी है, मेरे इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही जब युक्त चित्त व्यक्ति कर्म को करके और कर्म फल की तरफ ध्यान देता है कि ये जो कर्म फल है ये हमें बंधन में ही लाने वाले हैं, तो हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो इसलिए इन कर्मों के फल से मेरा कोई संबंध नहीं है। कर्म करना मेरा अधिकार है क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है मुझे। शास्त्रों की मर्यादा कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना ही चाहिए। और ये जो आलसी और प्रमादी हैं, ये तमोगुण का भोग भोगते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करते तो क्या होगा, दो कारण है उसमें। एक तो कर्म ना करने से शरीर में रोग आते हैं, क्योंकि आलसी पड़ा रहेगा रोगी होगा। दूसरा, कर्म ना करने से किसी की निंदा ही करोगे और कुछ नहीं करोगे, किसी के अंदर दोष दर्शन ही करोगे और कुछ नहीं होगा। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के अपराध होते हैं कर्म ना करने से। इसलिए कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन कर्म करते हुए कर्म का जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, जो उसका फल आएगा, उसको हम भगवदर्थ समर्पित कर दें। और यहां भाष्यकार ने एक बहुत सुंदर बात लिखी। वो कहते हैं कि तत्र अपि ईश्वरो में तुष्यति संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग का त्याग करना, कौन से संग का त्याग करना है, ये भी मन में नहीं रखना है कि इस कर्म के फल के त्याग से ईश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। क्यों? बड़ी गहराई से बात कही है। अगर हम ये कहेंगे कि ईश्वर प्रसन्न होंगे तो फिर हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए पता नहीं कितने प्रकार के कर्म करेंगे। पता नहीं हमारे अंदर ईश्वर प्रसन्न हो इस भाव में आसक्ति आकर के, और हम सोचेंगे इस कर्म से भी ईश्वर प्रसन्न होता है, इस कर्म से भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और फिर धीरे 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 वो कर्म फिर हमारे अंदर ही लिपायमान शुरू हो जाएंगे। ईश्वर भी प्रसन्न हो, ये ईश्वर तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन और ईश्वर को प्रसन्न होने की आवश्यकता भी नहीं हो, तो सदा आनंद स्वरूप है ना। प्रसन्नता तो हमारे अंतःकरण में आती है। प्रसन्नता तो सत्व गुण का परिणाम है। प्रसन्नता सत्व गुण का परिणाम है, और परमात्मा सत्व गुण से परे है ना। हाँ ठीक है, हम भी लोगों से कहते हैं भाई ऐसा काम करो भगवान खुश हो जाएं। तो भगवान खुश कब होते हैं? जब व्यक्ति सात्विक कर्म करता है, सात्विक दान देता है, सात्विक तप करता है, तो कैसे खुश होते हैं कि ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो यद्यपि वो प्रसन्न है, आनंद है, लेकिन जब हमारी दृष्टि में जब हमें उन कर्मों का फल अनुकूल मिल जाता है तो हम कहते हैं ईश्वर प्रसन्न है। अगर प्रतिकूल मिल गया तो क्या कहते हैं? ईश्वर प्रसन्न नहीं है, नाराज है। वो राजी और नाराज से परे है। फिर भी ये भाव भी हमारे अंदर ना रहे कि ईश्वर मेरे इन कर्मों से प्रसन्न हो जाए। ये भाव भी धीरे 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 कहीं आसक्ति का कारण बन जाता है। सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में सम होना है।
सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि माने कार्य की सफलता और असिद्धि माने कार्य की विफलता। दोनों में सम रहना है, और ये दोनों में सम जो है ये तभी संभव है जब हम योग में स्थित होकर के कर्म करें। जैसे एक महापुरुष कोई भी काम करते हैं, मानव समाज सुधार का ही करते हैं, तो समाज ने कभी जो उनके जीते जी उनको मान सम्मान इज्जत दिया नहीं, है ना। चाहे वो ज्ञानेश्वर हो, आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, उनको भी प्रच्छन्न बौद्धों ने कई बार जहर दिया। लेकिन इतना सब कुछ सहन करते हुए भी वो क्या कहते हैं, प्रभु इनका कल्याण हो। एक ही बात उनके अंदर। जिस समय सॉक्रेट को पॉइजन दिया गया तो अपने एक एक वर्णन कर रहे थे कि मेरा जहर कहां तक आ गया और मुझे कहां तक अनुभूति हुई। उसके बाद जब कंठ पर आया तो उसने कहा, हे प्रभु इन एथेंस वासियों को क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो क्या है कि ये है सिद्धि और असिद्धि में समता। कार्य हो गया तो भी ठीक है, कार्य नहीं हुआ तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कार्य अपने लिए नहीं किया है, हमने कार्य परमात्मा के लिए किया है। फिर प्रभु आपकी इच्छा। आप कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, हाँ? तो क्या हम उस तरह से रहते हैं? तो जैसा भी हो कर्म करने में तो युक्त चित्त हो, उसमें ऐसा नहीं आलस्य प्रमाद हो जाए कि मुझे कर्म करना ही नहीं तो जैसा हो वैसा ही ठीक है, ऐसा नहीं। समाहित चित्त हो, युक्त चित्त हो। ऋषिकेश में 91 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, उत्तराखंड में भयंकर भूकंप आया था। और भयंकर भूकंप आया तो स्वामी चिदानंद जी महाराज, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के प्रेसिडेंट उस समय थे वो, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, बड़े दिव्य महापुरुष थे, बहुत सत्संग किया हमने उनका। तो उन्होंने वहां काम किया, किसी के घर बना करके दिए, राशन सामग्री लाए, सब कुछ किया। और काम भी ऐसा किया कि वहां तो बिना बीड़ी के इसके तो रह नहीं सकते, तो बीड़ी भी मंगवा के दी उनको, है ना। ये महात्मा विलक्षण होते हैं। बोले कैसे रहेंगे जब इनको आदत है, बड़े विलक्षण होते हैं। लेकिन करोड़ों रुपये खर्च किए और खुद अपनी देख रेख में उन लोगों की सेवा करवाई, उनकी सेवा। अब बताओ उनको क्या आवश्यकता थी वहां खड़े रहने की? इसको कहते हैं युक्त चित्त। इसको क्या कहते हैं? युक्त चित्त बोलते हैं इसको, कि काम करना है तो अच्छा करना है। और उनको चाहिए नहीं था, छोटे छोटे झोंपड़ी या मकान बनवा के दिए तो उनके लिए बनवा के दिए, और राशन सामग्री दी तो उनको दी, उन्होंने तो खानी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो दिव्य महापुरुष स्वयं उनका देख रेख करते थे कि कैसा काम चल रहा है। इसी का नाम है युक्त चित्तता। मकान में रहना नहीं, लेकिन मकान बढ़िया बनना चाहिए, क्योंकि हमने ये काम जो है ये प्रत्येक दुखी आदमियों के अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको हम समर्पित कर रहे हैं। इसलिए कर्म फल नहीं चाहिए, इसलिए कैसे भी काम कर दो उसका वो अर्थ नहीं है। और ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए काम किया, बहुत सजगता से, बहुत सावधानी से काम किया। तो ये जो सावधानी और सजगता है इसी का नाम कुशलता है। काम किया कॉन्शियसली, सावधानी पूर्वक। इसलिए जो सारे श्लोक हैं ये महापुरुषों के जीवन में देखने से ही समझ में आते हैं, पढ़ने से कम समझ में आते हैं। बुद्धि में तो समझ में आ जाते हैं, यथार्थ में समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
योगस्थ कुरु कर्माणि, उसे कहते हैं योग में स्थित होकर के, चित्त को समाहित करके, ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं, और उन कर्मों के फलों के प्रति, कर्म के प्रति नहीं, है ना, कर्म का त्याग नहीं होगा, कर्म तो करेगा ही, लेकिन उन कर्मों के फल के प्रति आसक्ति नहीं, और वो कर्म मैंने समष्टि के लिए किया इस भाव में आसक्ति नहीं, वो कर्म मैंने परमात्मा के लिए किया इस भाव में आसक्ति नहीं। ये सब आसक्ति के कारण हो जाते हैं। देखो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, दूसरों के लिए किया। सिगमंड फ्राइड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, उसने 3 चीजें बताई, ईड, ईगो और सुपर ईगो, है ना। तो कहते हैं कि ये जो सुपर ईगो है, लेकिन हमारा दर्शन कहता है उससे भी एक और सटल ईगो है, सटल, सुपर सटल ईगो। वो क्या है सुपर सटल ईगो? वो ये है कि जैसे एक व्यक्ति यज्ञ करवा रहा है, धर्मशालाएं खुलवा रहा है, चिकित्सालय खुलवा रहा है, अनेक प्रकार के शुभ कर्म कर रहा है। अब हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो भी कहता नहीं भगवान करवा रहा है। लेकिन जब लोग प्रशंसा करते हैं तो एक सूक्ष्म रूप से वासना जागृत हो जाती है, और वो वासना ऐसी जागृत होती है वो पता चलता नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत प्रशंसा होने लगती है तो उन कर्मों के प्रति जो अब तक हम परोपकार के लिए कर रहे थे, उनमें धीरे 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 मैं का भाव आ जाता है कि हाँ मैंने देखो इतना काम किया समाज के लिए, मैंने इतने कैंप लगवाए, मैंने इतनी धर्मशालाएं खुलवाई, मैंने इतना ये किया, इतना ये किया। धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से एक ईगो आ जाता है, और ऐसा सूक्ष्म रहता है उसको कोई ये भी नहीं कह सकता आप गलत कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि आप अहंकार कर रहे हैं, और अपने को सुधरने का मौका इसलिए नहीं लगता है कि जहां जाते हैं वहीं प्रशंसा मिलती है, जहां जाते हैं वहीं प्रशंसा मिलती है। तो यहां पर ये सावधानी रखनी है कि एक कान से प्रशंसा सुनी और दूसरे कान से क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो किया परमात्मा के लिए किया, जो किया समष्टि के लिए किया है। इसलिए किसी भी प्रकार की वासना में लिपायमान न होना ही युक्त चित्त कर्म है, योगस्थ कर्म है वो। तो ये जो सूक्ष्म रूप से अपने अंदर एक अहम भाव पैदा होता है, अहम भाव माने मेरे पने का, खाली अहम का अर्थ ही नहीं ले लेना जो हम कहते मैं ऐसा कर दूं, मैं जो मेरे पने का अहम भाव सूक्ष्म रूप से पैदा होता है। ये जो सूक्ष्म रूप से अहम भाव भी मेरे अंदर ना आना पाए किसी के अंदर, मतलब ऐसा समत्वम योग उच्यते, उस समता का नाम योग है। समता, ये बड़ा प्यारा शब्द है, समता साधारण नहीं है। आपकी कोई प्रशंसा करे तो भी स्वागत, और गाली दे तो भी स्वागत। महर्षि दयानंद के जीवन की एक घटना है, वो ईश्वर को मानते हैं लेकिन निराकार रूप से मानते हैं, सगुण निराकार की उपासना वो करते हैं। तो उन्होंने साकार का मूर्ति पूजा का खंडन किया। खंडन किया तो एक बगल में महात्मा रहते थे, जहां वो रहते थे रोज उनको गाली देते थे, भयंकर गालियां देते थे। एक दिन उनके पास कोई फल ले आया बहुत ज्यादा। महर्षि दयानंद ने कहा देखो मेरे पास तो बहुत हैं, ये उनको दे दो, महात्मा रोज गाली दे रहा, बेचारे की ताकत कम होगी होगी ये फल उनको दे करके आ जाओ। यह कहने का भाव है गाली सुन करके भी द्वेष भाव न आना, फल उनको भिजवाए ना भिजवाए, मूल बुद्धि बात है कि गाली सुन करके भी द्वेष भाव नहीं आना। आपकी प्रशंसा हो रही है तो आपको परमात्मा के लिए कर्म करना है, आपकी निंदा हो रही है तो भी आपको परमात्मा के लिए कर्म करना है। इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति 3 तरह के होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक उसका प्रशंसक होता है, एक उसका निंदक होता है, और एक ना निंदक होता है ना प्रशंसक होता है। बहुत लोग प्रशंसा करेंगे, बहुत लोग निंदा भी करेंगे,
लेकिन परमात्मा की दृष्टि से आप जीवन जिएंगे, ईश्वर को साक्ष्य में रख करके जीवन जिएंगे, तो वह जीवन समता में आ जाएगा। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं, क्योंकि कल तो आनंद जयंती मनाएंगे, परसों 2 तारीख है, 2 तारीख में फिर 2-3 श्लोक तो 2 तारीख के लिए भी रह ही जाएंगे, इसलिए अगला देखते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। अब यहाँ बहुत सुंदर बात की भगवान ने, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात्, बुद्धि योगाद अवरम कर्म दूरेण। हे धनंजय, अर्जुन का विशेषण है ये सबसे ज्यादा। अच्छा, आप धनंजय शब्द से ही देखो अर्जुन का कैरेक्टर, है ना, क्या कैरेक्टर है अर्जुन का। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया ना, और जब चारों दिशाओं में जीतने के लिए भेजा, तो सबसे ज्यादा धन अर्जुन लेकर के आया था, लेकिन वो लाया हुआ सारा धन उसने अपने पास एक भी पैसा नहीं रखा, सारा का सारा युधिष्ठिर को दे दिया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर राजा हैं और इनके निमित्त ही मैं ये धन लेकर के आया हूं, इसलिए इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार युधिष्ठिर का है। ऐसे जो भी हम कर्म करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो कि जो कर्म जब हम भगवान को सौंप देते हैं, तब उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि हमने स्वत्व के अधिकार को त्याग करके और परत्व को अधिकार दिया है, समष्टि को अधिकार दिया है, व्यापक परमात्मा को अधिकार दिया है। तो वो जब ऐसा भाव आएगा तो अर्जुन जैसी समझ आएगी। कहते हैं अवरम कर्म, अवरम कहते हैं जो अच्छे ना हो, वर माने श्रेष्ठ और अवर माने जो श्रेष्ठ नहीं है। तो यहां पर निषिद्ध कर्म की कोई बात नहीं चल रही, ध्यान रखना। यहां पर कौन से कर्म की बात चल रही है? सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म से सकाम कर्म अवर है, समझ गए ना। यहां उत्तम कर्मों की बात चल रही है, शास्त्र प्रतिपादित कर्मों की ही बात चल रही है, और सत्कर्मों की ही बात चल रही है। लेकिन उन सत्कर्मों में 2 प्रकार के कर्म है, एक सकाम कर्म है, एक निष्काम कर्म है। तो यहाँ जो सकाम कर्म है वो उससे श्रेष्ठ निष्काम कर्म है। इसीलिए जो अवर शब्द दिया है, अवर कर्म, ये अवर कर्म का मतलब ये अनोदर कर्म नहीं है ना, इसका मतलब है सकाम कर्म। बुद्धि योग से यानी निष्काम कर्म से, और निष्काम का अर्थ कामना रहित नहीं, फल के प्रति कामना रहित। कर्म से कामना रहित नहीं कि मैं कर्म ना करूं, कर्म के फल के प्रति कामना का भाव। निष्काम का अर्थ हुआ निर्गतः कर्मणो फलस्य कामना, कर्म के फल की कामना जहां से निकल गई उसको निष्काम कहा है, और कर्म के फल की कामना है उसको सकाम कहा है ना। तो निष्काम कर्म यानी बुद्धि योग, निष्काम कर्म अर्थात ईश्वरार्पण कर्म, अर्थात समष्टि अर्पण कर्म, ऐसा जो कर्म है उससे सकाम कर्म बहुत दूर है। यानी सकाम कर्म तो बहुत इधर रह जाता है और निष्काम कर्म बहुत दूर चला जाता है। कहां तक जाता है? निष्काम कर्म करने वाला अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्धांतःकरण में अगर इस जन्म में अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाता, तो फिर अग्नि मार्ग से, सूर्य मार्ग के द्वारा वह ब्रह्मलोक में पहुंचता है।
उत्तरायण मार्ग, एक ही बात है। अर्ची मार्ग बोलते हैं उसको, है ना? क्या बोलते हैं? अर्ची मार्ग बोलते हैं। तो ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक पर्यंत वहां पर रहता है, और यहां रहते उसने जो वेदांत का श्रवण किया, वहां उसका चिंतन करता है, और ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर उसके अज्ञान का ध्वस्त हो जाता है, और वो क्रम मुक्ति से अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये तो हुआ निष्काम कर्म का। अगर वो इस यहां पर मुक्त नहीं हुआ तो, और कोई इतना शुभ कर्म हो गया कि अंतःकरण पवित्र हो गया और सदगुरु की प्राप्ति हो गई, तो श्रवण समकाल में वो मुक्ति हो जाती है। फिर मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं कर। अगर प्रतिबंधक सारे खत्म हो गए, सारे प्रतिबंधकों के खत्म होने पर श्रवण समकाल में वो मुक्ति है। और सकाम कर्म जाता है चंद्र मार्ग से, दक्षिण मार्ग से, दक्षिणायन से, वह फिर चंद्रलोक में जाकर के फिर वहां से अनेक प्रकार के भोगों को भोगता फिर से आता है, फिर कर्म करता है, फिर आता है, फिर कर्म करता है, फिर आता है ना। तो इसलिए इसमें पुनरागमन है, बार बार है, और हर बार फिर वो उत्तम कर्म ही करेगा, कोई पता नहीं है। क्योंकि जो पहले यज्ञ इत्यादि के साथ कोई भी कर्म करता है तो उसमें रजोगुण भी तमोगुण भी मिश्रित होते हैं। कुछ पुण्य भी होता है ज्यादा तो पाप भी कम होता है। तो इसमें संभावना फिर यहीं रहने की है। लेकिन सकाम कर्म तो फिर वापस आने की संभावना नहीं रहती। अगर आ भी गया वापस, लौट करके भी आ गया, मान लो अभी ज्ञान भी नहीं हुआ, ब्रह्मलोक नहीं गया, दक्षिणायन से नहीं गया, तो भी उस कुल में जन्म लेगा जहां से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई है। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अभिक्रम का नाश नहीं होता निष्काम कर्म करने वालों का। सकाम कर्म अपना फल देकर के समाप्त हो जाते हैं, और निष्काम कर्म समाप्त नहीं होते। वो अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करते हैं, जिसमें ज्ञान स्थित होता है। वो अगले जन्म में भी अंतःकरणों को पवित्र करेंगे। इसलिए हे धनंजय, बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, ज्ञान योग से, ईश्वरार्पण कर्म योग से, ये जो अवर है सकाम कर्म वाला है, ये तो बहुत दूर रह जाता है। कितना दूर रह जाता है? जैसे एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा हो, तो पूर्व समुद्र में जाने वाले व्यक्ति के लिए पश्चिम समुद्र कितना दूर रह जाता है। तो सकाम कर्म जो है वो पश्चिम समुद्र की ओर है, निष्काम कर्म वो, पहले हिंदी में 36 लिखते ना, हिंदी में, हाँ, वो 36 का आंकड़ा हो जाता है, दोनों का है 36 का आंकड़ा। मालूम है ना, गुजराती में भी ऐसे ही लिखते हैं मेरे ख्याल से। हिंदी में 36 जब लिखते हैं 36, तो है एक ही तरह से लिखना, खाली उसकी पीठ बदल जाती है। वो ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये 3 हो गया, उसको ऐसे लिखेंगे वो 6 हो गया, है ना। तो आप 36 लिखोगे, एक इधर है एक इधर, देखने में एक जैसे ही है, तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। पूर्व की ओर जाने वाला कभी भी पश्चिम नहीं, समुद्र पर नहीं पहुंच सकता। पश्चिम की ओर चलने वाला कभी पूर्व समुद्र पर नहीं पहुंच सकता। निष्काम कर्म करने वाले का कभी पतन नहीं हो सकता, और सकाम कर्म करने वाले की कभी मुक्ति हो नहीं सकती। समझ गए ना, इतना डिस्टेंस है। निष्काम कर्म करने वाला कभी गिरता नहीं, और सकाम कर्म करने वाला कभी परमात्मा को प्राप्त होता नहीं। एक संसार को प्राप्त नहीं होता, एक परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। एक संसार में ही रहता है, एक परमात्मा में ही रहता है, बस इतनी दूरी हो जाती है।
तो दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। इसलिए भाई बुद्धि की शरण लो। यहाँ बुद्धि का अर्थ ज्ञान से है। कहीं आप अपनी बुद्धि की शरण ले लो तो हमारी बुद्धि में तो पता नहीं क्या क्या सोच विचार आते, क्या क्या निर्णय करता है। हाँ, हमारी बुद्धि तो बिगड़ जाएगी। जो शास्त्र प्रतिपादित भगवान की वाणी के द्वारा निष्काम कर्म से संपादित ज्ञान है, उस ज्ञान की शरण लेना है। ठीक है। बोले महाराज मैं तो अपनी बुद्धि का ही सहारा लिया था, क्या हुआ? वो बोले कि ट्रेन में घोषणा हो रही थी कि 6 नंबर प्लेटफार्म पर आएगा। मैं प्लेटफार्म से उतर के ट्रैक पे बैठ गया, क्योंकि ट्रेन तो प्लेटफार्म पर आएगी, है ना? तो समझ गए? तो ये ऐसी बुद्धि का सहारा नहीं लेना कि उसने कहा प्लेटफार्म पर ट्रेन आएगी तो आप ट्रैक पर खड़े हो जाओ। तो यहां शास्त्र प्रतिपादित बुद्धि है, निष्काम कर्म के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि है, अर्थात ज्ञान है। हाँ, तो बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। फल के हेतु वाले तो कृपण होते हैं। कृपण, कृपण समझते हैं ना? क्या कहा भगवान कृष्ण ने? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत यच्छ्रेयोस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं मां शाधि त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपणता रूपी दोष के कारण मेरा जो स्वभाव है वो मारा गया है। हमारा स्वभाव भी कृपणता रूपी दोष से ही मारा गया है। हमारा स्वभाव क्या? स्वस्य भाव है, स्वस्वरूपता, वो तो आनंद है। लेकिन कृपणता आ गई। तो कृपणता में क्या कहा? याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी, जो व्यक्ति अपने आत्मा को जाने बिना ही इस लोक से चला जाता है वह कृपण होता है। अपने आप को जाने बिना, आत्मा को जाने बिना जो इस लोक से चला जाता है वह कृपण होता है। इसके लिए केनोपनिषद में एक मंत्र आप स्वाध्याय करके आए ना, इह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेधा वेदिन महति विनष्टि। अगर इसी जन्म में अपने आप को जान लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जाना तो महान विनाश है, ग्रेट लॉस। क्या है ग्रेट लॉस? आप धन अगर आपका खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, यू आर सर्वाइविंग। आपके जन खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, स्टिल यू आर सर्वाइविंग। लेकिन आपने अपने आप को ही नहीं जाना तो कितने ही जन्मों तक आप इसी तरह से कर्म बंधन में बंधते रहोगे। धन फिर कमा लिया जाएगा, मकान फिर बना लिया जाएगा, बंधु बांधव फिर मिल जाएंगे, लेकिन अपने आवागमन का चक्र तो खुद को ही मिटाना पड़ेगा। तो उसके लिए कहा कृपणः, यो यस्मान् लोकात् अविदित्वैव आत्मानं प्रैति सह कृपणः। हे गार्गी, जो इस लोक से अपने आप को जाने बिना ही चला जाता है उसको कहते कृपण। तो ये जो फल हेतु, कृपणः फल हेतव, ये जो कृपणः हैं ये ही फल चाहते हैं, दूसरे लोग फल चाहते नहीं। दूसरे कौन? जो बुद्धि की शरण में चले गए, जो ज्ञान की शरण में चले गए, जो ईश्वरार्पण हो गए, वो फल की कामना नहीं करते। देखो एक श्लोक तो और पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बोलेंगे, फिर रह जाएंगे 3 श्लोक, वो 2 तारीख को व्याख्या करेंगे, क्योंकि कल तो आनंद जयंती है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और फिर अगली बार आएंगे तो स्थित प्रज्ञ के बारे चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर स्थित प्रज्ञ वाला में बच जाएगा। चलिए अभी है 5-7 मिनट।
बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। बुद्धि युक्त व्यक्ति सुकृत और दुष्कृत दोनों को ही त्यागता है, पुण्य को भी और पाप को भी। अब आप सोचे महाराज पुण्य को तो रहने दो, पाप को त्याग देते तो ये भी एक बात है, पाप ही त्यागा नहीं जाता है ना। एक बार किसी ने एक सेठ से 100 रुपये उधार ले लिए और उधार लेते 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 उसका ब्याज लग करके 200 रुपये हो गया। 200 रुपये बहुत थे उस समय। तो वो हरिद्वार गया सेठ के साथ। तो पंडे बोले संकल्प करो। तो बोले भाई संकल्प कर रखा है कि मेरे से किसी ने कर्ज लिया है और बेचारा गरीब है, मैं दे नहीं सकता, इसलिए मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैंने उसका वो सारा का सारा कर्ज माफ कर दिया। पंडे ने संकल्प दिला दिया। ये भी सुन रहा था, ये कह रहा है सेठ ने अच्छी युक्ति निकाली, मैंने भी किसी से ले रखा है तो मैं भी संकल्प ले लेता हूं कि मैं भी नहीं दे सकता, इसलिए मैं मेरा भी सारा माफ, मैं भी नहीं देता। तो आपसे कोई कर्ज ले जाए तो माफ हो सकता है, लेकिन आप किसी से लेंगे तो, हाँ ये ध्यान रखना, पुण्य कर्म तो समर्पित किए जा सकते लेकिन पाप कर्म हाँ भोगना पड़ता है। इसलिए पुण्य कर्मों का प्रायश्चित कहीं नहीं लिखा है, पाप कर्मों का ही प्रायश्चित लिखा है। पुण्य कर्म से अगर आप पाप कर्म से छुटकारा चाहते तो प्रायश्चित करो, और पुण्य कर्म से छुटकारा चाहते तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। समर्पण, भगवान को समर्पण कर दो। तो इसलिए कहा सुकृत से भी छूटना है और दुष्कृत से भी छूटना है। कहीं सोचे दुष्कृत से छूट जाए, पाप से छूट जाए और पुण्य तो कोई बात नहीं, बचे रहेंगे। तो इसलिए सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों को छोड़ देता कौन? बुद्धि युक्त समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति दोनों ही प्रकार के कर्मों को छोड़ता है। अच्छा एक और बात है, छोड़ता है या छूटते हैं, है ना। एक तो छोड़ता है, एक छूटते हैं। तो देखो महात्माओं का आनंद है, महात्माओं में रहो तो बड़ा आनंद आता है, रस आता है ना। जैसे कपड़े के व्यापारी को कपड़े के व्यापारियों के साथ मजा आता है, डायमंड के व्यापारी को डायमंड के व्यापारियों के साथ मजा आता है, ऐसे महात्माओं को महात्मा के साथ बड़ा मजा आता है। एक महात्मा कहते थे, बोले हमारी क्या सामर्थ्य जो हम ईश्वरार्पण कर्म कर दें, हम उनको अर्पण करना चाहे वो ना ले किसी को आप 100 रुपये देना चाहो और वो ना ले तो वो कहते थे ये ईश्वर की ही कृपा से ईश्वरार्पण होता है, ऐसा वो बोलते थे। ईश्वर की कृपा से ईश्वरार्पण भी ईश्वर की कृपा से ही होता है। तो सुकृत और दुष्कृत कब छूटते हैं? जब आत्म भाव आ जाता है। आत्म भाव आ जाता है जब तत्व ज्ञान हो जाता है। तो तत्व ज्ञान होने पर सुकृत भी छूट जाते हैं और दुष्कृत भी छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। क्योंकि है क्या, जैसे हम कहते हैं ना भाई ये संस्कार छोड़ दो, तो ये जो हमारे कर्म है, वासना है, संस्कार है, कुछ भी कहो, ये ऐसे नहीं है जैसे गेहूं की एक बोरी रखी हो, आप उसको कुछ भी ना करो तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, घुन लग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
संस्कार ऐसे खत्म नहीं होते कि आप नहीं भोगोगे तो ये खत्म हो जाएंगे, नहीं। चाहे 1000 जन्म बाद फल दें, लेकिन ये संस्कार अपना फल देंगे ही देंगे, ये खत्म नहीं होते। इनको तो माचिस की तिल्ली लेकर के आग लगाई जाती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि से तो इनको जलाया जाता है, ये खत्म नहीं होते। भोग बिना भोगे खत्म होंगे नहीं। तो इसके लिए एक ही उपाय है, अपने अंदर अस्मिता का भाव समाप्त करो और शुद्ध चैतन्य का भाव प्रकट लेकर के आओ, तो तत्व ज्ञान होगा, तत्व बोध होगा। जब तत्व ज्ञान होगा, तत्व बोध होगा, तो ये कर्म अपने आप ही ढीले पड़ जाएंगे, शिथिल पड़ जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। तो बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, ऐसा बुद्धि युक्त व्यक्ति यानी तत्व ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। हाँ, बुद्धि का अर्थ बुद्धि भी होता है, ज्ञान भी होता है, और भी अनेक कोशकारों ने बुद्धि के अर्थ दिए हैं, लेकिन बुद्ध अवबोध ने वर्ब रूट से ज्ञान अर्थ है ना। तो ज्ञान के अर्थ में बुद्धि का प्रयोग हुआ है। तस्माद् योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग करो। अरे भाई, युद्ध में योग कहाँ कहा गया? ये तो युद्ध में खड़ा है और भगवान कह रहे हैं तू योग कर। इससे पहले क्या कहा था? तस्माद् युध्यस्व भारत, लड़। पहले तो कहा था तुम लड़ो, और अब कह रहे तुम योग करो। तो बेचारा योग करेगा या लड़ाई लड़ेगा? तो कौन सा योग करना है? योगस्थः कुरु कर्माणि ईश्वरार्पण भाव, युक्त चित्त, समाहित चित्त। और वहां पर जाकर के आसन प्राणायाम नहीं करना। युद्ध के मैदान में आप शीर्षासन करोगे और वार कर दिया तो वहां योग का संबंध मन से ही होता है। इसलिए हमारे योग के आचार्यों ने लिखा, कोई व्यक्ति मरणासन है, अभी प्राण निकलने वाले हैं, तो उस अवस्था में भी वह योग कर सकता है। जैसे खट्वांग ने किया ना, खट्वांग ने, हैं? अरे 2 घड़ी तो मिली थी उनको, 2 मुहूर्त में वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो योगस्थ कुरु तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम। योग किसे कहते हैं? कर्म में कुशलता का नाम योग है। कर्म में कुशलता का अर्थ है कि कर्म बंधन हमारे पास ना आ पाए। नहीं, कुशल व्यक्ति तो जो ये दुष्ट व्यक्ति है ना, ये भी बड़ी कुशलता से कर्म करते हैं। हाँ, ये चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, ये चिट फंड वाले जो नेट के ऊपर नहीं ठगते लोगों को, हाँ, ये तमाम तरह के संसार के जीव भी कर्म तो कुशलता से ही करते हैं, लेकिन उनके बंधन के कारण होते हैं। या कुशलता का अर्थ है ऐसे कर्म करो जिससे हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। तो ये हो गए 50, 51, 52 और 53, है ना। उसके बाद स्थित प्रज्ञ का लक्षण आएगा। कल हम बड़े धूमधाम से अनंत श्री विभूषित परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का बहुत ही सुंदर ढंग से उनका आनंद महोत्सव मनाएंगे। और परसों 2 तारीख का हमारा ये प्रवचन होगा। कल तो आनंद महोत्सव मनाएंगे, 3 श्लोक इसलिए रख लिए। अगले साल फिर आएंगे तो स्थित प्रज्ञ के ऊपर बात करेंगे, दूसरा अध्याय तो पूरा होगा। इसलिए आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।